जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में मां भगवती से हमेशा चाहता हूं। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बढ़िया प्रयोग बताने जा रहा हूं। ये तंत्र प्रयोग है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई मंत्र के जप करने का विधान है ही नहीं। ये सिर्फ तंत्र प्रयोग है और ये तंत्र प्रयोग ऐसा है कि अगर इसको आपने कर लिया तो आपके घर में पूर्ण रूप से शांति रहेगी, आपके घर में प्रेम का वातावरण बनेगा, आपस में प्यार बढ़ेगा। तो ये बहुत ही खास होने जा रहा है वीडियो, इसलिए पूरा देखें, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, होता क्या है कि शादी होने के बाद में कुछ समय तो पति पत्नी के बीच में बड़े मधुर संबंध रहते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को देख देख कर जीते हैं। हाँ, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते, है ना। यदि मान लो पति जो है कोई व्यापार करता है, कोई धंधा रोजगार करता है ना, तो शादी होते ही और वो उसका मन कुछ समय के लिए जो है अपने धंधे रोजगार से भी उचाट हो जाता है। उसके दिल और दिमाग में 24 घंटे अपने पत्नी की ही छवि बनी हुई रहती है। और पत्नी के साथ भी ऐसा ही होता है ना। किसी काम में मन नहीं लगता, बस वो यही सोचते रहते हैं कि बस प्रेमालाप करते रहें, प्रेमालाप करते रहें, प्रेम की जिंदगी जीते रहें। और फिर धीरे धीरे ऐसा होता है, ऐसा वातावरण बन जाता है कि वो एक दूसरे से बोर हो जाते हैं, ऊबने लग जाते हैं और उस स्थिति में फिर उनके बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लोग कहते भी हैं कि पत्नी एक साल तक चंद्रमुखी रहती है और दूसरे साल फिर वो सूर्यमुखी हो जाती है और तीसरे साल तो फिर वो ज्वालामुखी हो जाती है। हालांकि मैं इन बातों को नहीं मानता, लोगों का ऐसा कहना है, इसलिए मैंने इस बात को यहाँ पर उद्धृत कर दिया, है ना। पति पत्नी का रिश्ता भावनाओं का रिश्ता है, अटूट रिश्ता है, जन्म जन्मांतरों का रिश्ता होता है। हम जो है शादी के बंधन में जब हम बंधते हैं, अग्नि के समक्ष हम फेरे लेते हैं, पंडित के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण होता है और समाज के सामने, लोगों के सामने हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और जिंदगी भर साथ निभाने का जब हम वादा करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में हमें पूरी जिंदगी प्रेम से ही रहना चाहिए। ठीक है, गलतियां हो जाती है, इंसान है, इंसान से गलतियां होती है, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, लेकिन हमें उन गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए। और जब पति पत्नी में आपस में द्वेष भाव बढ़ जाता है, उनमें आपस में कटुता बढ़ जाती है, तो फिर उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं और उन लड़ाई झगड़ों की वजह से परिवार तहस नहस हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, यहाँ तक कि तलाक की स्थितियां बन जाती है। और आजकल की जो लड़कियां हैं वो तो बर्दाश्त करती ही नहीं है, वो तो ससुराल आती है और बस उसके दिमाग में तो यही होता है कि मैं अपने पति को लेकर के अलग हो जाऊं और बस मेरे पति के साथ ही मेरी जिंदगी गुजरे। वो जो है पति के माता पिता को, यानी उसके सास ससुर को और दूसरे जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों की वो कदर ही नहीं करती। इतना स्वार्थी जीवन हो गया है इंसान का कि इस वजह से जो हर वर्ष हजारों हजार लाखों परिवार टूट रहे हैं, तलाक के केस हो रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं और इनमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। यहाँ तक कि अब तो ब्लैकमेलिंग की व्यवस्था भी चालू कर दी है। लड़कियों की तरफ से ब्लैकमेल किया जा रहा है, शादी कर ली और उसके बाद में फिर केस कर दिया अदालत में और लाखों रुपए की मांग करती है और वहां से अगर मिल जाते हैं, है ना,
तो जो है फिर दूसरी जगह चली जाएगी, फिर वहां से लाखों रुपए लेकर के फिर तीसरी जगह चले, एक धंधा बना लिया, एक धंधा बना लिया। और झूठे केस, आजकल झूठे केस ज्यादा लगाए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। मुझसे दहेज की मांग की, मुझसे ये मांग की, मेरी सास ने मुझे मारा, मेरे ससुर ने मुझे गालियां दी, तेल डालकर के और जो है जलाने का प्रयास किया। इस तरह की झूठी वाहियात रिपोर्टें लिखाई जाती है और जो है अदालतों में केस चलते रहते हैं, लेकिन इनके परिणाम दुष्परिणाम ही होते हैं। झूठे केस कभी टिकते भी नहीं है और उनका कोई आधार भी नहीं होता, है ना। अरे उनको अगर 1-2 लाख रुपया अगर उनको मिल भी जाता है, अदालत दिला भी जाती है या समझौता हो भी जाता है, तो वो 1-2 लाख रुपए कितने दिन चलेंगे उनके, हाँ, कितने समय उनकी जिंदगी, लेकिन उनकी लाइफ तो खत्म हो गई ना, लाइफ तो बर्बाद हो गई ना उनकी। तो कर रही है आज की लड़कियां इस तरह से अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रही है और बहुत बड़ी बेवकूफियां कर रही है ना। ऐसी स्थिति में अगर मान लो पति की तरफ से भी कोई इस तरह की वारदात होती है, इस तरह की बात होती है, मैं केवल लड़कियों को दोषी नहीं मान रहा, महिलाओं को दोषी नहीं मान रहा, पुरुषों की तरफ से भी ऐसी हरकतें होती है कि पत्नी के साथ थोड़े समय तो सही रहते हैं, उसके बाद में फिर जो है वो पत्नी को डांटना, डपटना, करना, मारना, पीटना, ये सारी स्थितियां होने लगती है और परिवार टूटते हैं, है ना। जिन परिवारों को हमें अपने ढंग से चलाना चाहिए, प्रेम और प्यार से चलाना चाहिए, जिंदगी को प्रेम से जीना चाहिए, वहां पर इस तरह की कटुताएं पैदा हो जाती है कि जो है परिवार के परिवार टूट जाते हैं। और अगर बच्चे हों तो फिर और ज्यादा दुविधाजनक स्थिति बन जाती है। बच्चों के सामने पति पत्नी का लड़ना झगड़ना, तो वो कुसंस्कार बच्चों में भी आते हैं और बच्चे भी फिर अपने जीवन में अपने रास्ते से भटक जाते हैं। अरे उनके अंदर संस्कार नहीं आते, जब वो अपने माता पिता को ही लड़ता झगड़ता देखते हैं, है ना, तो फिर वो प्यार की भाषा कैसे सीखेंगे। और कुल मिलाकर के हमारे समाज में कुसंस्कारों का दौर चल रहा है और ये कुसंस्कार इंसान को जीने नहीं दे रहे, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, महिला हो। ऐसी स्थिति में अगर पुरुष जो है वो पत्नी को प्रताड़ित करता है या पत्नी पुरुष को अपने पति को प्रताड़ित करती है, ऐसी स्थिति में ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूं, ये प्रयोग बहुत ही कारगर है, प्रामाणिक है, सिद्ध प्रयोग है। और इस तंत्र प्रयोग को करने से पति पत्नी के बीच में जो आपसी कटुताएं होती है वो समाप्त हो जाती है। अगर पति पत्नी को मारता पीटता है तो उसका मारना पीटना भी बंद हो जाएगा। पत्नी यदि बहुत ज्यादा बकवास करती है, अपने पति को जलील करती है, तो उसका इस तरह का जो कुकृत्य है वो कुकृत्य भी जो है समाप्त हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस प्रयोग को करने से पति पत्नी के बीच में आपस में प्रेम बढ़ता है। हाँ, तो जिस परिवार में पति पत्नी के बीच में आपस में प्रेम नहीं है, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, एक दूसरे के विपरीत जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये प्रयोग उनके लिए एकदम सटीक प्रयोग है, प्रामाणिक प्रयोग है, कारगर प्रयोग है। इस प्रयोग को करने से उनके बीच में हमेशा हमेशा के लिए प्रेम व्याप्त हो जाएगा, है ना। वो प्रेम की जिंदगी जीने लगेंगे, उनके जीवन में जो कटुताएं हैं वो कटुताएं पूरी तरह से शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और उनके जीवन में खुशियों की बहारें आ जाएगी। इस प्रयोग में एक वस्तु है, वो थोड़ी जो है उसके लिए प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, और वो वस्तु है कुरंग का गोबर। कुरंग किसे कहते हैं? कुरंग कहते हैं जंगली हिरण को। जंगली हिरण होता है ना, जंगल में जो हिरण चरते रहते हैं, जैसा कि आप इसमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये जंगली हिरण का आपको उसका गोबर लाना है, यानी उसकी पोटी लेकर के आनी है, चाहे वो सूखी हो या गीली हो। जंगल में सूखी पोटी भी मिल जाएगी आपको, है ना, तो वो सूखी पोटी लेकर के आना है। उसके बाद में उसको ला करके और आप एक बड़ा दीपक लें और उस दीपक में उसकी जो थोड़ी सी पोटी डाल करके, वो गोबर डाल करके, और आपको उसमें राक्षस तेल डालना है। अब राक्षस तेल क्या होता है? देखो, ये मंत्रों की भाषा है, ये इंद्रजाल की भाषा है, ये जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको। राक्षस तेल कहते हैं अलसी के तेल को। अलसी को तो सभी जानते हैं, आप चित्र में देख रहे हैं स्क्रीन पर। अलसी का तेल डाल दें और उसमें जो है बत्ती बना करके रुई की, और उसका दीपक जलाएं शाम को।
रोजाना कुछ नहीं करना, बस यही करना है। और इस तरह से आपको 15 दिन लगातार करना है, 15 दिन तक। इस तरह से जब आप 15 दिन तक दीपक जलाएंगे रोजाना, तो इन 15 दिनों में पति पत्नी के बीच की जो कटता है, जो आपसी वैमनस्य की भावना है, वो समाप्त हो जाएगी और उनमें प्रेम बढ़ेगा। उनमें फिर कभी लड़ाई झगड़े आपस में होंगे ही नहीं। वो आपस में एक दूसरे की बात मानेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। तो इस तरह से ये इतना सा ही प्रयोग करना है आपको, है ना। आपको हिरण की, जो हिरण का गोबर लाना है, और वो सूखा हो या गीला हो, कोई भी हो, उसको आप एक दीपक में अलसी के तेल में अच्छी तरह से मिला ले और उसमें बत्ती बना करके और डाल दे, जला दे। बस 15 दिन का ये प्रयोग है, तो कीजिए इस प्रयोग को। इस प्रयोग को करने से आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां हैं ना, जो आसुरी शक्तियां हैं ना, वो भी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वो भी आपके घर को, मकान को छोड़ करके भाग जाएंगी। हाँ, आपका जो घर परिवार, घर है, मकान है, वह नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो जाएगा और शुद्धता का वातावरण आपके घर में बनेगा, सकारात्मक वातावरण आपके घर में बनेगा। तो दोस्तों, इस प्रयोग को कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, मंत्र, यंत्र और तंत्रों के साथ में, विभिन्न प्रकार की साधनाओं के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। देखिए, मैं आपको हर तरह के मंत्र, यंत्र और तंत्र बता रहा हूं, साधनाएं बता रहा हूं। दोस्तों, करना तो आपको ही है, करना तो आपको ही पड़ेगा। मैं थोड़ी ना करूंगा, मैंने तो ये सब कर रखे हैं बहुत पहले, 50 सालों से कर रहा हूं मैं तो, है ना। आप लोगों के लिए बता रहा हूं, प्रामाणिक प्रयोग बता रहा हूं। इन प्रयोगों को कीजिए, पूरे धैर्य के साथ कीजिए, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ कीजिए। इन प्रयोगों पर विश्वास कीजिए, अपने गुरु के प्रति आप पूर्ण विश्वास कीजिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको असफल कर ही नहीं सकती, है ना। और तंत्र प्रयोगों में तो ज्यादा खर्चा आता भी नहीं है, कुछ मामूली खर्चा आता है। जैसे तेल लाना है आपको, अलसी का तेल बाजार में मिल जाएगा, थोड़ा सा तेल लेके आ जाइए, है ना। तो इनमें ज्यादा वस्तुओं की जरूरत भी नहीं पड़ती और वस्तुएं भी हमारे आसपास सुलभ हो जाती है। तो तंत्र प्रयोग बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से अपना कार्य करते हैं। आपको ये प्रयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बात है, कुछ पूछना है, करना है, तो आप जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इन पर आप मुझे फोन भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कमेंट में, गुरुजी आपके व्हाट्सएप नंबर दीजिए, आपके कॉल नंबर दीजिए। अरे भाई, जब आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पूरा देखो। मैं हर वीडियो के अंत में, लास्ट में अपने व्हाट्सएप नंबर देता हूं, तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तो आप इस तरह के फिर प्रश्न करेंगे ही नहीं, सवाल करेंगे ही नहीं। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।